टिड्डियों के प्रकोप से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करेगा प्रचार वाहन। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। टिड्डियों के प्रकोप से आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार द्वारा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर टिड्डियों के प्रकोप से रोकथाम से संबंधित जानकारी आमजन को उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि विगत महीनों में देश के पश्चिमोत्तर राज्य यथा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में टिड्डी दल का भयंकर प्रकोप देखा गया है। इसके प्रकोप से फसलों एवं पेड़ पौधों को काफी नुकसान हुआ है। अब यह टिड्डी दल पश्चिम राज्य से पूरब की ओर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पश्चिम इलाकों में देखा जा रहा है। यह टिड्डी दल पूरब की ओर और बड़ा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में भी इसके प्रवेश एवं प्रकोप की संभावनाएं हैं। टिड्डी दल अपने मार्ग में आने वाले हरे पेड़ पौधों, साग सब्जियों एवं फसलों को खाकर भयंकर क्षति पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप से बचने हेतु कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जागरूकता वाहन के द्वारा भी जिले के लोगों को इनके प्रभाव से बचाने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता श्री नंद किशोर साह, उप विकास आयुक्त श्री रविंद्र नाथ प्रसाद सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी श्री विजय प्रकाश, एटीएम श्री अखिलेश कुमार, सुश्री वर्षा कुमारी आदि उपस्थित रहे। पश्चिम चंपारण में पर्यटन बढ़ाने की दिशा में जिला पदाधिकारी ने जारी किया निर्देश। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। अम्बावन झील को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार द्वारा मझौलिया प्रखंड अवस्थित अम्बावन झील के विकास हेतु एक व्यापक कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से जायजा लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा अम्बावन झील के पूरे भौगोलिक स्थिति को देखा गया और पर्यटन की व्यापक संभावनाओं पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पश्चिम चंपारण जिले को पर्यटन के हब के रूप से विकसित करने हेतु व्यापक कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। जिले में पर्यटन का एक सर्किट विकसित किया जाएगा ताकि आने वाले व्यक्तियों को सुखद अनुभूति हो। उन्होंने कहा कि अम्बावन झील का जीर्णोद्धार करते हुए इसे बेहतर पर्यटक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अम्बावन झील जिले के प्रवेश द्वार पर अवस्थित एक बहुत ही खूबसूरत एवं मनोरम प्राकृतिक जलाशय है। यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे कार्य योजना बनाकर विकसित किया जाएगा। यहाँ पर पर्यटन के विकास के साथ साथ स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक ठोस कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले को पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वीटीआर, नंदनगढ़, सोफा मंदिर, भितिहरवा, उदयपुर, अशोक स्तंभ, सरयामन आदि का आनंद लेने वाले पर्यटक बहुत जल्द ही अम्बावन झील की नैसर्गिक छटा का सुखद अनुभव भी करेंगे। अम्बावन झील पहले मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब शीघ्र ही यह पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाएगा। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस पूरे क्षेत्र का अच्छे तरीके से मापी कर नजर नक्शा 2 दिनों में उपलब्ध कराएं। वही कार्यपालक अभियंता बीआरडीए को निर्देश दिया गया है कि चयनित स्थल पर नैसर्गिक रूप से उगे हुए पेड़ पौधों को बिना क्षति पहुंचाए एक व्यापक कार्य योजना शीघ्र तैयार करें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री रविंद्र नाथ प्रसाद सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जल जीवन हरियाली के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। न्यूज़ 9 टाइम्स रामनगर से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट। लौरिया प्रखंड के बसवरिया पंचायत में मनरेगा के तहत जल जीवन हरियाली के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका बसवरिया पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक अरविंद मणि तिवारी निभा रहे हैं, जो कि यह सराहनीय कार्य। पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज बसवरिया पराउटोला, प्रखंड लौरिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत राज बसवरिया पराउटोला के ग्राम लोहरपटिया में पोखरा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रवासी श्रमिक विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों पे अपना 14 दिन बिताने के उपरांत आज हमारे यहाँ ये पोखरा निर्माण कार्य में अपना कार्य कर रहे हैं और एक ग्राम पंचायत का विकास का कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली अभियान का भी कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग यहाँ पे कार्यरत 50 मजदूर हैं जो प्रतिदिन 50 मजदूर काम करते हैं
और काम करने के उपरांत इनका जीविका का रोजी रोटी का साधन भी उपलब्ध होता है और हमारे ग्राम पंचायत का विकास भी होता है। आगे यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं उन लोगों के द्वारा अपना क्वारंटाइन बिताने के उपरांत इन लोगों के द्वारा काम का मांग का आवेदन दिया गया और आवेदन के उपरांत हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान से क्वारंटाइन के उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए इन लोगों का रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है और रोजगार के चलते आज हमारे यहाँ पोखरा निर्माण कार्य भी हो रहा है और इन लोगों का रोजी रोटी। कोरोना एगो ऐसा बीमारी आयल बा, महामारी, ये गांव नगर हर जगह ये एगो चर्चा होता कि एकरा से हमनी कैसे बचल जाए। तो एकरा बचे के एके कारण बजे सबसे पहले हमनी के दूरी बनावल जाई, सर सफाई पर ध्यान दहल जाई, तो ये बीमारी आप जल्दी कम समय में ही भाग जाई। एकरा खातिर हमनी के ये उपाय बा, सबसे पहले दूरी बना के रखल जाए, तो ऐसे हमनी के जीत मिली, देश जीती, भारत जीती, हमनी के बीमारी से छुटकारा मिली, हमनी के जीवन जौन बात फिर हमनी के सुधार हो जाई, अपना जीवन व्यक्त में हमनी के लाग जाई। एक उद्देश्य बा कि हमनी के दूरी बना के रखल जाए, ना तो सट के जब रहल जाई तो हमनी के जान पर खतरा बा, हमनी के लोग पर खतरा बा, ये बीमारी हमनी के और बढ़ावा दहल जाई। यही से कहल बा कि सटलो तो गईला बेटा। रही इस जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर बरसात के दिनों में इस पोखर में वर्षा का जल का संरक्षण हो और साथ ही साथ आसपास के खेतों का सिंचाई का साधन उपलब्ध हो। इसमें संरक्षित जो भी जल है, पानी है, उसको आसपास के खेतों में पटवन का काम किया जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन के उपरांत इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनको सरकार के द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी 194 रुपया है और इस 194 रुपया दैनिक मजदूरी पर इन लोग काम करके बहुत खुश हैं और इन लोगों के घर परिवार का भरण पोषण भी चल रहा है। इस वैश्विक महामारी के चलते सरकार के तथा आम आदमी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव को से निवारने के लिए सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य के लिया जा रहा है, जिसमें सांसद प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र से किया गया सम्मानित। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से अमित कुमार बरनवाल की रिपोर्ट। उसका मुख्य उद्देश्य आज राज्यसभा सांसद के जितने भी प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे उनका सम्मान भी किया गया है और इस विधानसभा के जितने मंडल अध्यक्ष थे सारे लोग उपस्थित थे। मेन आज का विषय ये था कि 7 तारीख को गृह मंत्री और पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का बिहार धर्म संवाद वर्चुअल रैली यानी कि पहली बार बिहार में डिजिटल रैली होने जा रही है। इसको सफल बनाने के लिए बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर शक्ति के अंदर कम से कम 50 की संख्या में उपस्थित होंगे। 7 जून को शाम के 4 बजे उनके संवाद को अवश्य सुनेंगे और यह इस समय चुनावी शंखनाद हो ही चुका है। मेरा नाम अर्जुन सोनी, जिला उपाध्यक्ष। रक्षित करना है तो वृक्षारोपण है जरूरी। पर्यावरण दिवस पर शिकारपुर थानाध्यक्ष ने किया वृक्षारोपण। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से अमित कुमार बरनवाल की रिपोर्ट। नरकटियागंज मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण का दूषित होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। इससे बचने का मात्र एक उपाय है, वृक्षारोपण कर पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। उक्त बातें पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिकारपुर थाना परिसर में वृक्षारोपण करते हुए थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा, मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। मानव की बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। मौके पर आई प्रणय कुमार समेत दर्जनों पुलिस पदाधिकारी और जवान उपस्थित रहे। गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा अध्यक्ष के द्वारा किया गया जगह का चयन। न्यूज 9 टाइम्स साठी से तौकीर आलम की रिपोर्ट। साठी मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष सुशील कुमार उर्फ टाइगर कुशवाहा आज हम लोगों ने मिल करके एक बैठक करने वाला था। 7 तारीख को शाम 4 बजे से जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, इनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा बैठक करने का था, लेकिन बारिश आ जाने के चलते जो है वो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और हम लोग के जो मंडल युवा मोर्चा के जो टीम है
उन लोगों के साथ हम लोग एक छोटा सा बैठक हुआ। उस बैठक में यही हुआ कि शक्ति केंद्र पर जाएं और हर एक शक्ति केंद्र पर जा करके जो है जगह का चयन करें। इसी मामले में जो हम लोग निकले हुए हैं कि देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने जगह का चयन किया और 6 पंचायतों में हर एक पंचायत के बूथों पर हम लोगों ने घूमा और जगह का हम लोगों ने चयन किया। हमारे साथ में उपस्थित साठी मंडल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मुकेश राय जी भी हैं और युवा मोर्चा के महामंत्री रमेश शर्मा जी भी हैं और पंचायत अध्यक्ष अंजार आलम जी भी हैं और पंचायत उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम उर्फ भुलाई आलम भी हैं। हम लोगों ने सब कोई मिल करके जो है जगह का चयन किया।